यूएस में घर खरीदने का सपना आजकल कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है। 2025 में 3,67,460 घरों पर फोरक्लोजर फाइलिंग्स हुई, यानी बैंक या लेंडर्स ने मिक्स्ड मॉर्गेजेस पेमेंट्स के कारण घर वापस ले लिए। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फोरक्लोजर क्या होता है, 2025 में क्यों इतना सर्ज आया, जॉब मार्केट और ईएमआईज का क्या लिंक है, इंडियंस के लिए क्या खास बातें हैं आज, और स्टेट वाइज रूल्स और टाइमलाइंस कैसे हैं, रीफाइनेंसिंग और असिस्टेंस ऑप्शंस क्या हैं, और बायर्स वर्सेस रेंटर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं फोरक्लोजर का मतलब। जब होम ओनर अपने मॉर्गेजेस पेमेंट समय पर नहीं कर पाता तो बैंक या लैंडर लीगल प्रोसेस के तहत घर वापस ले सकता है। ये प्रोसेस हर स्टेट में थोड़ी अलग होती है, लेकिन बेसिक स्टेप्स लगभग सभी स्टेट्स में कॉमन है। पहले नोटिस ऑफ डिफॉल्ट आता है, फिर ग्रेस पीरियड मिलती है, और अगर पेमेंट्स नहीं हुए तो फोरक्लोजर शुरू हो जाता है। 2025 में फोरक्लोजर फाइलिंग्स में 14% की बढ़ोतरी हुई है। खासकर फ्लोरिडा में हर 230 घरों में एक फोरक्लोजर फाइलिंग हुई, और कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे स्टेट्स में भी नंबर्स हाई रहे। इस सर्च के पीछे सबसे बड़ा कारण यूएस जॉब मार्केट की कमजोरी है। 2025 में केवल 5,58,000 जॉब्स ऐड हुई, जो 2003 के रिसेशन फ्री वीकेस्ट ग्रोथ रही। जॉब लॉस और इनकम इंस्टेबिलिटी सीधे मॉर्गेजेस डिफॉल्ट और फोरक्लोजर रिस्क से लिंक्ड होते हैं। इंडियन होम ओनर्स, खासकर H1B और ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इस सिचुएशन को समझना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वीजा जॉब डिपेंडेंट होता है। अगर जॉब लॉस होता है तो मॉर्गेजेस डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम यह है कि अगर ईएमआई डिले होने की पॉसिबिलिटी है तो तुरंत लैंडर से कांटेक्ट करें। फोरक्लोजर को रोकने के लिए लैंडर्स के पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे लोन मॉडिफिकेशन, रिफाइनेंसिंग या स्टेट असिस्टेंस प्रोग्राम्स। लोन मॉडिफिकेशन में बैंक आपके एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस टर्म एडजस्ट करता है ताकि मंथली ईएमआई मैनेजेबल रहे। रीफाइनेंसिंग में आप नए इंटरेस्ट रेट या टेन्योर के साथ लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कई स्टेट्स में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं जो टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में मदद करते हैं। इंडियन होम ओनर्स को पता होना चाहिए कि इन मेजर्स के लिए हमेशा ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी अनऑफिशियल एडवाइस या थर्ड पार्टी सर्विस पर भरोसा रिस्की हो सकता है। फोरक्लोजर सिर्फ होम ओनर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नेबरहुड प्रॉपर्टी वैल्यूज को भी नीचे खींचता है। जब बैंक ओन्ड डिस्काउंटेड होम्स ज्यादा होते हैं तो आसपास के घरों की इक्विटी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपने जो डाउन पेमेंट और ईएमआई भरे, उसका हिस्सा अचानक घट सकता है। जॉब इनसिक्योरिटी के साथ हाई प्रॉपर्टी टैक्सेस और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स होम ओनर्स को स्क्वीज कर रही हैं। जब मॉर्गेजेस के साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स, कार लोन्स और अदर डेट्स भी बैकलॉग में जाते हैं तो फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ जाता है। इसका सीधा असर अफोर्डेबिलिटी पर पड़ता है और इंडियन फैमिलीज को डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। रेंटर्स के लिए भी ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। जब फोरक्लोजर बढ़ती है, नेबरहुड में रेंट प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं और ओवरऑल हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर प्रेशर बढ़ सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स को समझना चाहिए कि हाउसिंग मार्केट डायनेमिक्स सिर्फ होम ओनरशिप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रेंटल मार्केट को भी इम्पैक्ट करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि यूएस में हाउसिंग क्राइसिस सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं है, ये जॉब सिक्योरिटी, वीजा डिपेंडेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से सीधे लिंक्ड है। इंडियंस, H1B होल्डर्स और GC होल्डर्स को समझना होगा कि फोरक्लोजर रूल्स, स्टेट वाइज टाइमलाइंस, रीफाइनेंसिंग और असिस्टेंस प्रोग्राम्स क्या हैं, और प्रोएक्टिव रहकर ही वो अपने घर और इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है, कोई ओपिनियन है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।